सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी NEP सिलेबस के तहत मैं आज आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई गुंडा नामक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। यह BA फर्स्ट सेम के लिए रखा गया है। तो कहानी है गुंडा और कहानीकार है महाकवि जयशंकर प्रसाद। तो इस कहानी को हम 4 बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कहानीकार के जीवन परिचय जानेंगे। कहानी के जो पात्र परिचय है उससे आपको अवगत कराएंगे। कहानी में जो कथावस्तु है, कहानी का कथासार आपको बताने की प्रयास करेंगे। साथ साथ कहानी की समीक्षा एवं उद्देश्य भी आपको बताएंगे। सबसे पहले कहानीकार के जीवन परिचय आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। कहानीकार है महाकवि, छायावाद के आधार स्तंभ, युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1890 में काशी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 में उनका मृत्यु हुई। महाकवि जयशंकर प्रसाद एक कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, एकांकीकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। उन्हें युग प्रवर्तक, प्रसिद्ध नाटककार भी कहा जाता है। प्रसाद की अगर प्रमुख रचनाओं की अगर बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी जो काव्य है वह बहुत प्रसिद्ध काव्य है। इनके प्रमुख काव्य में से प्रेम प्रतीक है, करुणालय, महाराणा का प्रताप, चित्रधारा, कानून कुसुम, झरना, आंसू लहर। इनकी जो प्रमुख कहानी है, कहानी संग्रह है, छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास इस तरह रहा है: कंकाल, तितली, इरावती। इनके जो प्रसिद्ध नाटक है यह इस तरह रहा है: उर्वशी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी यानी स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली नामक से वह 4 खंडों में सत्य प्रकाश मिश्र ने जयशंकर प्रसाद की संपूर्ण ग्रंथावली का उन्होंने 4 खंडों में प्रकाशित किया है। तो हम सीधा अब कहानी की तरफ आते हैं। कहानी के प्रधान पात्र समझने की प्रयास करेंगे। गुंडा नामक कहानी के जो प्रधान पात्र है वह एक नंकू सिंह है, जिसे कहानी के प्रधान पात्र और कहानी का जो नायक है वही है, जिसे गुंडा कहा जाता है, लेकिन उनका असली नाम नंकू सिंह है। इनके अलावा इस कहानी में जो गौण पात्र आते हैं, राजमाता पन्ना है, बलवंत सिंह है, यानी राजमाता पन्ना का जो पति है उनका नाम है बलवंत सिंह, और राजमाता पन्ना और बलवंत सिंह का जो बेटा है चेता सिंह है, वह काशी का राजा है। बोधा सिंह इस कहानी में एक पात्र बताया गया है। दुलारी वह एक वेश्या है। गेंदा जो राजमाता की जो दासी है, मलकुई है, मौलवी है। ऐसे कुछ पात्र भी इस कहानी में आते हैं। तो हम कहानी प्रारंभ करते हैं। गुंडा कहानी के जो प्रधान पात्र है नंकू सिंह है। नंकू सिंह को ही एक आधार बनाकर यह कहानी लिखा गया है। नाम से नंकू सिंह को गुंडा कहा गया है। कहानीकार, परंतु वह ऐसा नहीं है। काशी के लोग उन्हें जरूर गुंडा कहते हैं। उनका शरीर पर कपड़ा नहीं है, नागपुरी धोती पहनता है। 50 साल से होने पर भी वह बलिष्ठ एवं जवान है। कहानीकार ने गुंडा नाम से कहानी का शीर्षक बनाया है, परंतु दूसरों के वह हितैषी है। देखिए, जैसे हम कहानी का जो शीर्षक पढ़ते हैं तो गुंडा है, लेकिन जैसे सोचते हैं कि आखिरकार वो कोई गुंडा होगा, लेकिन कहानीकार ने उनके नाम से उनका परिचय नहीं, उनका काम से उनका परिचय दिया है यहाँ पर। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि नाम के जैसा उनका व्यक्तित्व भी होगा, लेकिन वह बिल्कुल विपरीत है। वह गरीबों के वह हितैषी है, वह अन्याय के साथ है। काशी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो जैसे हमारे लिए एक पवित्र जगह है, वह हर हिंदुओं की आस्थाओं के प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद ने 18वीं सदी के उस काशी की राजनीति कैसे उथल पथल हो रही थी उसका जिक्र इस कहानी में किया गया है। नंकू सिंह काशी में जो निर्बल है, जो लोग अनाथ है, गरीबों पर अत्याचार जो लोग करते हैं, तो उनके पक्ष में वह नंकू सिंह रहता है। वह हर क्षण अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ता है, लेकिन लोग उन्हें काशी में तो गुंडा कहते हैं। इस कहानी के जरिए जो कहानीकार जयशंकर प्रसाद ने बताने का प्रयास किया है, जयशंकर प्रसाद की अगर पूरी साहित्य जब हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने देश हित, देशभक्ति, देश प्रेम को सर्वप्रथम रखा है। उनके नाटक हो या उपन्यास हो या कहानी हो, उन्हें कहीं न कहीं
जयशंकर प्रसाद उस दौर के साहित्यकार है जैसे भारत में अंग्रेजियों के काला शासन था और अंग्रेजियों पूरी भारत के ऊपर पकड़ बनाए रखा था। भारत के हर हिस्से को अंग्रेजियों अपने कब्जे में ले रहे थे। तो खास तौर पर यह जानना भी लायक है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी में देशभक्ति लोगों में यह भावना भरने की कोशिश करता है कि आखिरकार देश से बड़ा कोई नहीं है। तो आखिरकार वह जो नंकू सिंह है, जो उन्हें गुंडा कहा जाता है, तो काशी के असली जो हीरो है वह नंकू सिंह ही है। नंकू सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार का लड़का, जीवन के अलभ्य अभिलाषा के विरक्त होकर वह रास्ता भटक चुका है। वह हाथों से अपनी संपत्ति लुटा चुका था, आज वह लोगों की सेवा में जुड़ गया है। वह एक बार नाटक में अभिनय भी किया था। काशी की रंगीली वेश्याएं उन्हें बहुत मान करती है। वह दुलारी जैसे वेश्या की गीत सुनता है पर कभी वेश्या के घर नहीं जाता था। देखिए यहाँ पर नाम से तो यह लगता है कि नंकू सिंह वैसा होगा, लेकिन वह वेश्याओं के गीत तो सुनता है, वेश्याओं के लिए वह तो लड़ भी सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने वह अविवाहित है और वेश्याओं को जो भी अन्याय हो जाता है उनके लिए लड़ सकता है, उनके लिए जान दे सकता है। नंकू सिंह जुआ भी खेलता है। जीत में जो भी पैसा आता है तो वह दूसरे पर उड़ा देता है। वह मलकी के दुकान पर बैठता है, पर एक दिन बोदा सिंह के लड़के की बारात उसी रास्ते में जब आ रही थी तो नंकू सिंह ने मलूकी से पूछा कि यह किसकी बारात है। ये जो मलूकी है, तो वह मलूकी जो है वह नंकू सिंह का वह मित्र है। बोदा सिंह जैसे नंकू सिंह का हम कहते हैं कि उनका दुश्मन है। 5 साल पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े थे। तो वह नंकू सिंह कहता है कि यहाँ पर किसकी बारात आ रही है जो इस रास्ते से, और मलकू से कहता है वह इधर से न आने के लिए कहना। अगर यहाँ मलकू वहाँ पर वह सीधा बोधी सिंह के पास जाता है और वह बताता है कि मुझे नंकू सिंह ने बता रहा है कि आपकी जो बेटे की जो बारात है इस रास्ते से नहीं आएगी। बोधी सिंह भी बहुत होशियारी है, वह इस परिस्थितियों को जल्दी से वह भांप लेता है। तो वह मलकू सिंह से कहता है, जाकर नंकू सिंह को कह दो कि अगर दो समधी अगर मेरे बेटे के वह पिताजी के समान है तो मेरे बेटे की बारात खुद नंकू सिंह लेके जाएगा, तो हम दोनों की जाने की जरूरत नहीं है। तो वह नंकू सिंह को समझ लेता है और बोधा सिंह ने मलकू से यह कहकर भेजा वापस कि मैं नहीं जाऊंगा, नंकू सिंह को ही वह इस बारात में जाने के लिए कहा था। तो नंकू सिंह काफी खुश हो जाता है और नंकू सिंह उस बारात में जाकर बहुत सारे पैसे भी खर्च करता है। यह नंकू सिंह के कामकाज और उस समय काशी के उन्होंने इस तरह से उस परिस्थिति को संभाला। और नंकू सिंह ऐसा व्यक्तित्व है इस कहानी में जो अपने चाहने वालों को लिए वह सब कुछ उनके लिए वह त्याग करने के लिए भी तैयार है। तो उस समय काशी में मौलवी का अधिकार चल रहा था। एक दुलारी से वह डराने आया था। वह जो मौलवी का जो जिक्र किया गया है, न जाने वह एक अंग्रेजी के वह एक गुलाम नौकर है। उन्होंने दुलारी को डराने आया तो उसी वक्त में वहां पर नंकू सिंह आया। 2 तमाचे उन्होंने मौलवी को जड़ दिए और मौलवी उस दिन जान बचाकर भागे थे। इस तरह से अन्याय के खिलाफ नंकू सिंह लड़ता था। एक दिन दुलारी ने नंकू सिंह के बारे में, राजमाता पन्ना के बारे में वह बताती है। एक बार नंकू सिंह ने राजमाता पन्ना को बचाया था। यह बहुत पुरानी घटना है। जैसे हम उसने कहा था, उस कहानी में भी जब देखते हैं कि लड़का जैसे वह सूबेदारनी को भी बचाने का काम करता है। दोनों को पवित्र प्रेम का जिक्र जब उसने कहा था, उस कहानी में जब हम देखते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उस कहानी में जिक्र किया है। इस कहानी में भी वैसे ही एक घटना है, जैसे नंकू सिंह ने एक राजमाता को एक दिन उन्होंने बचाया था। दुलारी काशी के गाने वाली उस महिला थी गेंदा राजमाता दासी। चेता सिंह उनका बेटा है जो राजा है आज। नंकू सिंह को बलवंत सिंह के पन्ना को जबरदस्ती विवाह करने पर जलन था। देखिए यहाँ पर नंकू सिंह जो है, राजमाता जो पन्ना है काशी की, उनके साथ जो बलवंत सिंह जो जबरदस्ती विवाह किया था, उसको इस विषय को लेकर न जाने नंकू सिंह के उन्हें बहुत जलन होती है। उस विषय को लेकर उनमें काफी क्रोध है। उस समय काशी में अंग्रेज शासन था। अंग्रेजी सिपाही मौलवी काशी को देखभाल करते हैं। काशी की जनता उसका विरोध करती है। इसी समय वारन हेस्टिंग का एक आदेश हुआ कि राजमाता पन्ना और चेता सिंह को बंदी बनाकर कलकत्ता ले जाएगा। देखिए वारन हेस्टिंग का जिक्र किया गया है यहाँ पर, जो अंग्रेजी का जो जनरल है। उस जमाने की बात है यह, जब भारत देश पूरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और अंग्रेजियों ने जो अपने बात मान लिया, ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो वह
काला पानी का जेल हो या कलकत्ता हो या मुंबई हो, किसी भी वह बंदी खाने में रख देता था। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स से एक आदेश आया कि राजमाता पन्ना और उनके बेटा चेता सिंह को बंदी बनाकर कलकत्ता ले जाएगा। तो अब नंकू सिंह को जब एक खबर मिलती है तो वह देश को सबसे पहले रखते हुए काशी माता को यानी राजमाता को और चेता सिंह को बचाने का काम करता है, और देश के लिए वह मरने का काम, देश के लिए कुछ त्याग करने का वह सोच उनके मन में आ जाता है। जब यह खबर नंकू सिंह को लगा कि उन्हें तुरंत राजमाता पन्ना और चेता सिंह को बचाने का काम करता है, दोनों को नाव से दूर ले जाने को कहता है, वह अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ने चला जाता है। और चारों ओर सेना के बीच लड़ते हुए नंकू सिंह तलवार चलाता है, उनके शरीर से खून बह रहा था, शरीर के एक एक अंग काटे जा रहे थे, लेकिन काशी के बचाते हुए वह अपना प्राण भी वह त्याग देता है। तो इस कहानी में नंकू सिंह की जो अच्छे जो गुण है, नंकू सिंह की जो हिम्मत है, नंकू सिंह की देश प्रेम की जो भावना है, और दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को जो त्याग करना, खासतौर पर अंग्रेजों के लड़ने के लिए उनके पास जो जज्बा है, जो जोश है, उसे भी कहानीकार ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। नंकू सिंह इतने बलिष्ठ यानी अमीर परिवार के लड़का होते हुए भी किसी अपने जीवन के विरक्त अभिलाषा के कारण जो अपने रास्ता भटका हुआ है, तो यहाँ पर वह काशी के राजमाता, काशी के उस साम्राज्य, उस राजवंश को बचाते हेतु वह अपना प्राण वह त्याग देता है, और यही भी इस कहानी का अंत होता है। तो इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है।